आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलायंस टू नीति आयोग एंड नाउ इंटर्निंग विद ईवाई। तो पहला सवाल, why so many internships? Why taking up internship is important for any student for that matter, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, चाहे वो बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा हो या फिर बीकॉम कर रहा हो या फिर वो साइंस साइड से हो, करनी क्यों चाहिए? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो क्या क्या स्किल्स आपको लगता है आपने अपनी इंटर्नशिप्स में सीखे हैं, क्या क्या स्किल्स सीख सकते हैं, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग द जॉब्स that you want after you graduate? बट इंटर्नशिप लगने से पहले कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर कोई स्किल्स जो हैं चाहिए होते हैं एक स्टूडेंट को ताकि उनकी इंटर्नशिप लग सके? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? बिकॉज अगेन, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, बट वॉट इफ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ? सो उसके लिए व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट ऑल प्रिपरेशन डज वन नीड टू डू? भाई स्टाइपेंड कितनी लगती है? सो लेट्स टॉक अबाउट द रेंज ऑफ स्टाइपेंड अभी जो चल रहा है मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से। अगर आप सही में अपनी पहली इंटर्नशिप देख रहे हो तो इतना स्टाइपेंड के पीछे मत जाओ, बिकॉज अगर आप स्टाइपेंड के पीछे जाते रहोगे तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपको दिस इज अ थिंग जो जितना मिल जाए उतना कम। तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के लिए एक्चुअली अप्लाई कैसे करना चाहिए? सिंस यू हैव डन इंटर्नशिप विद सो मेनी एरियाज, तो टेल मी, इज इट गुड टू स्पेशलाइज इन वन फील्ड ऑन अ डीपर लेवल, और you should explore different areas, different fields in your internship? जो चीज बूम कर रही है मार्केट में जरूरी नहीं है वो आपकी डोमेन अलग भी हो सकती है। उस चीज को समझो, उस चीज को अडॉप्ट करो, देन उसके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप करो। बिग ब्रांड्स के साथ इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या फिर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टार्टअप्स के साथ करनी चाहिए? क्या बेटर है? कि इतनी सारी चीजें, योर कॉलेज स्टडीज, योर सोसाइटी वर्क जो आपकी कॉलेज सोसाइटी का वर्क है, एंड देन योर इंटर्नशिप्स, हाउ आर यू एबल टू मैनेज टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स? शेयर योर सीक्रेट हैक्स दैट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू मैनेज देयर टाइम वेल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द क्यूरियस पॉडकास्ट पर, जहां पर हम करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट करते हैं ताकि आप उस फील्ड के बारे में सभी चीजें जान पाओ और स्मार्ट करियर डिसीजंस ले पाओ। मैं हूं क्यूरियस शर्मा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करना है लाइफ में या करियर में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बिकॉज इन टुडेज स्पेशल एपिसोड वी आर डाइविंग डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटर्नशिप्स एंड हाउ इंटर्नशिप्स कैन एक्चुअली हेल्प यू get clarity for your career. Our special guest has interned at prestigious companies such as Reliance, Niti Aayog, and EY, gaining knowledge across various fields. So we have tried to cover common questions that every student has when in college, like why are internships so crucial, or how can you land one at top tier companies, and what are these companies actually looking for in a candidate, how to manage your studies, your college activities and internships all together. And obviously तुम्हारा favorite question, stipend कितना मिलता है भाई? Trust me, you won't want to miss even a second of this episode. It's packed with valuable insights and insider tips. So stay tuned until the end because आज का podcast बहुत interesting होने वाला है. And hey, let us know which career topic you want us to explore next. We are here to cater to your curiosities. So without wasting any more time, let's jump right in. So Aditya, welcome to the podcast. How are you doing today? Yeah, thank you so much, Pooja, for having me. I'm doing great. How are you? I'm also doing well. Thank you so much. And thank you so much for doing this, yaar, for taking out time. I know you are already doing a lot of things. तो उसके बीच में podcast के लिए time निकालना. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you so much for having me. And yeah, looking forward to have a great podcast with you. So Definitely. Lot of things. I have a lot of things to talk. So let's start from your extensive internship background. आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलायंस टू नीति आयोग एंड नाउ इंटर्निंग विद ईवाई। तो पहला सवाल, व्हाई सो मेनी इंटर्नशिप्स? जब भी हम कॉलेज में आते हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड इंटर्नशिप एक ऐसा पार्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है किसी भी स्टूडेंट की जर्नी के लिए, बिकॉज आप नई नई जगह जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई चीज़ें करते हो, तो वो आपको एक लर्निंग देता है। एंड किसी को भी ये नहीं पता होता कॉलेज लाइफ में आने के बाद कि उसकी डिज़ायर्ड डोमेन क्या है, बिकॉज हम 12th से हमें ये पता होता है कि वी हैव टू स्कोर मार्क्स ओनली, देन वी आर गेट इनटू अ गुड कॉलेज, राइट? बट किसी को ये नहीं बताया जाता कि उनकी डिज़ायर्ड डोमेन क्या है और वो किस डोमेन में जा सकते हैं। तो उस वजह से हम लोगों को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारी डिज़ायर्ड डोमेन क्या है। और फिर हमें खुद एक और चीज़ भी फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अच्छी हैं और जो ज़्यादा अच्छी है उसे हमें कब अडैप्ट करना है एंड ऑल। तो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, सो मेरे को Reliance से तब ऑफर आया था, तो देन वो मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम।
मैं हम्म वहाँ पे गया एंड मैंने वहाँ पे वर्क करा फॉर 2 मंथ्स एंड वहाँ पे लाइक वो मेरे पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था हम्म एंड ऑन जेन्युइनली स्पीकिंग वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज वो मेरे ऑफलाइन कनेक्शन की वजह से मेरे को वो इंटर्नशिप मिली थी ओके एंड लाइक मैं यहाँ पे मेरे साथ हुआ ये था कि मैं नॉर्मल एक दिन बैठा हुआ था तो देन मेरे पास आरबीएल का ऑफर आता है कि वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न तो देन मेरे को वहाँ पे वो इंटर्नशिप मिली बिकॉज मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप काफ़ी एक वियर्ड तरीके से आई बिकॉज ऑफ हम्म माई ऑफलाइन कनेक्शन बट या एंड आफ्टर दैट वो इंटर्नशिप करने के बाद मेरी लाइफ में एक ब्रेक आया लाइक मैंने अराउंड 5-6 महीने तक कोई इंटर्नशिप नहीं करी हम्म मैंने अनाउंसमेंट पे काम किया बिकॉज मेरे को वहाँ जाकर पता चला था कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम करने हैं। तो हम्म मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा काम किया देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम स्नैपडील बट हम्म वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेड रीजन देन उसके बाद विद इन 15 डेज आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम नीति आयोग एंड फिर उसके बाद जर्नी चली नीति में हम्म। काम करा देन आई एम करंटली विद ईवाई So, since you've interned with so many companies, तो tell me from a student's perspective, जरूरी क्यों है? Why taking up internship is important for any student for that matter? चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, चाहे वो बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा हो, या फिर बीकॉम कर रहा हो, या फिर वो साइंस साइड से हो, करनी क्यों चाहिए? Why is it important? तो लाइक फर्स्ट थिंग जो हर किसी के माइंड में आती है जब भी हम इंटर्नशिप करते हैं कई सारे लोगों के कई सारे थॉट प्रोसेस होते हैं इसको लेकर तो मेरा हम्म जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इन इंडिया लाइक अगर हमें लाइक वी ऑल नो कि देयर लाइक यू नो लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर सो हम्म हमें अपने आप को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है तो जो इफ़ यू वांट टू गेट अ लाइक इफ़ यू वांट अ गुड प्लेसमेंट तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है ठीक है तो इंटर्नशिप इज द ओनली वे जहाँ से हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एक्सपोजर मिलता है लाइक एंड तो वो चीज़ मेरे को पर्सनली फील होती है कि इंटर्नशिप का आप सीखते हो कि वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंड हम्म हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम ये रहता है अपने एम्प्लॉय से अपने इंटर्न से कि वो एम्प्लॉय और वो इंटर्न हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एड कैसे करेगा हम्म एंड लाइक जैसे ही हम 12th करके आते हैं तो उसके बाद हमें पता नहीं होता कि वैल्यू एडिशन कैसे करनी होती है बिकॉज हमें पता होता है कि वी हैव द स्किल्स बट उस स्किल सेट को एक राइट वे में ऑप्टिमाइज करके एंड उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज़ हमें इंटर्नशिप सिखाती है एंड मैं सीरियसली बोलता हूँ लाइक इंटर्नशिप करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है लाइक फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल बिकॉज इंटर्नशिप में आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलते हैं लाइफ लेसन भी मिलते हैं कि आपको कैसे कैसे लोगों से कैसे कैसे डील करना है बिकॉज हर चीज़ में हम लाइक मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है तो इंटर्नशिप हम लोगों को वो दोनों सिखाती है कि हमारा नेगेटिव साइड क्या है और हमारा पॉजिटिव साइड क्या है और हमारे में क्या कमी है तो लाइक टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ तो दिस इज वाई अ मेन रीजन की इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है एंड प्लस साथ ही साथ यू ऑल्सो गेट यू नो लाइक सम स्टाइपेंड तो जो आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हेल्प करता है जो आज के टाइम में हर कोई देखता है तो ज़्यादा थिंग जो right इंटर्नशिप करनी मेरे लिए ये मेरी डेफिनेशन थी कि मेरे लिए इंटर्नशिप करनी हम्म जरूरी क्यों है कुछ लोग होते हैं जो खाली ब्रांड नेम पे मैटर करते हैं एंड दे डोंट वांट द मनी टू बी ऑनेस्ट बट हम्म या द थिंग इज दैट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो कहीं हम्म भी हो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो एंड वो चीज़ आपको दोनों वे में आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों में इम्पैक्ट करती है तो दिस इज द थिंग मेरे लिए जो पर्सनली मेरे को लगता है कि इंटर्नशिप किसके लिए जरूरी है सो आदित्य, मुझे एक बात बताओ। आपने जैसे इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी हैं, तो सिंस यू हैव नोटिस्ड योरसेल्फ ऑल दीज इयर्स, तो क्या क्या स्किल्स आपको लगता है आपने अपनी इंटर्नशिप्स में सीखे हैं? इफ यू कुड एन्यूमरेट दो स्किल्स, कि क्योंकि आई थिंक दिस विल सेट अ रियली गुड ग्राउंड फॉर अदर स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, पर दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट मोटिवेशन कि यार ठीक है, डायरेक्ट जॉब कर लेंगे, क्या जरूरत है। बट क्या क्या स्किल्स सीख सकते हैं, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग द जॉब्स दैट यू वांट आफ्टर यू ग्रेजुएट? सो इंटर्नशिप में जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो कई सारी आपको सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है बिकॉज आज के टाइम में सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो हम्म आपको कोई कोर्स सिखा नहीं सकता कि अगर आप कोई कोर्स कर लो टाइम मैनेजमेंट पे या लीडरशिप पे तो आपको वो एक नेचुरली वो चीज़ नहीं बना सकता वो चीज़ हम्म आपको लाइक रियल वर्ल्ड में जाके ही सीखनी होती है तो द थिंग इज दैट इंटर्नशिप में आपको टेक्निकल चीज़ों की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है
उसको और एनहांस करने में हेल्प होती है। प्लस साथ ही साथ जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा करने को मिलता है। जब मैं रिलायंस के साथ था तो मेरे को लीडरशिप की क्वालिटी मेरे अंदर बहुत जनरेट हुई बिकॉज ऑफ माई लाइक ऑफ माई मैनेजर एंड ऑल। उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे लेसन दिए कि हाउ टू बी अ गुड लीडर। बिकॉज अल्टीमेटली मैं आगे अगर फ्यूचर में कोई टीम हैंडल करूंगा, इफ आई एम नॉट अ गुड लीडर तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। बट यहाँ पे मेरा एक डाउट है बिफोर यू कंप्लीट, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, बट जैसे इंटर्न से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, राइट? आपको बहुत रिसर्च रिलेटेड वर्क दिया जाता है, and I'm speaking this from experience because I have worked with a lot of interns and I hire interns for my company as well. Yep. तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। तो लीडरशिप का स्किल कैसे डेवलप होता है? बिकॉज वहां पर तो आपको सिर्फ यही है कि आपको जो दिया जा रहा है वो करिए, या फिर आप रिसर्च लेकर आइए, या फिर आप मोस्टली आइडियाज पे वर्क करिए कि क्या क्या आइडियाज हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप हुई? लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली क्या होता है, जब मैं रिलायंस में था तो आई मीन दी रिटेल पार्ट। तो रिटेल पार्ट में लाइक एंड कस्टमर से भी डील करता था एंड मैं कस्टमर्स के डेटा के जो हमारे पास डेटा सेट से उससे फाइंडिंग्स फाइंड आउट करता था। तो हमारी एक टीम हुआ करती थी। तो टीम में हर कोई इंसान का सेम नेचर नहीं होता, या डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सबके डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। तो उसको एक लाइक न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एक सेम पाथ में लाने के लिए एक गुड लीडर होना, बहुत अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे मैनेजर ने मेरे को ये सिखाया था कि जब भी आप किसी के साथ बात करो तो जस्ट उसके सामने वाले का पीओवी जानने की ट्राई करो। अगर आप नहीं जानने की ट्राई करोगे तो देन ऑलवेज कि वहाँ पे केओस क्रिएट होगा, आपको काम करने में हेल्प नहीं मिलेगी। एंड वहाँ पे एक दिन हुआ था कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैं एक डेटा सेट से डील कर रहा था। देन मेरी एक कलीग आई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला था, तो देन मैंने फिर से मैंने वो बात इग्नोर करके मैं स्टार्ट कर दिया था। एंड देन वहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे टाइम पे अगर कोई आपको आता है तो यू हैव टू अप्रिशिएट कि आपको एक अच्छी वे में उनसे बात करनी चाहिए। बिकॉज मैं वो डेटा सेट में बिजी था, बिकॉज मेरे साथ मैं उसको एनालाइज कर रहा था एंड और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे वो चीज़ सिखाई कि इस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा होता है। तो देन मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट करी। उन्होंने सिखाया था कि जब भी कोई आए एक बार काम साइड रख के उस चीज़ को सुन ले, फिर एक बार फिर अपना काम चालू कर, क्योंकि 2 मिनट में तेरे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट करी। एंड जो मेरे कलीग्स थे जिनसे मेरी लाइक थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, उनसे मेरी बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हुई। और लाइक हम कब ऐसा एज अ टीम कब कितनी स्ट्रांग हो गए कभी हमें पता भी नहीं चला। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन था 2 मंथ्स के पीरियड में, मेरा और मेरी टीम का, वो 110 था, उससे भी ऊपर गया था। और व्हाट आई पर्सनली बिलीव, अगर मैं वो वहाँ पे वो चीज़ लीडरशिप की क्वालिटी नहीं डेवलप करता तो शायद वो रेवेन्यू 20 या 30 के से भी नीचे रहता। दैट्स द थिंग जो लीडरशिप जहाँ मैटर करती है। एब्सोल्युटली। एंड जैसे आपने प्रॉपर एनेक्डोट शेयर किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ था, सो आई थिंक internships give you that exposure that how you have to behave in the real world in the क्योंकि क्या है कि अभी हम बहुत छोटी दुनिया से आते हैं जब हम अपने स्कूल लेवल पे होते हैं, एंड कॉलेज में भी ठीक है, एक लेवल पे वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, बट एट द सेम टाइम द एक्सपोजर इज स्टिल लिमिटेड। बट व्हेन यू कम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड में कि काम कैसे होता है, ये जो सब चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास, इनके पीछे क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, व्हाट ऑल इज गोइंग देयर इन द बैक एंड, दैट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो यू राइटली मेंशन्ड देयर। और ऐसे एनेक्डोटल एक्सपीरियंस से ही हमें मतलब वो छोटी छोटी चीजें याद रह जाती हैं, जिससे हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस ओवर द इयर्स डेवलप होते हैं। सो यहाँ पर एक और मतलब मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप यू गेट टू डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम प्लेइंग स्किल्स है, बट इंटर्नशिप लगने से पहले कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या फिर कोई स्किल्स जो हैं चाहिए होते हैं एक स्टूडेंट को ताकि उनकी इंटर्नशिप लग सके? बिकॉज वी हैव टू अग्री कि हर किसी की इंटर्नशिप भी नहीं लग पाती है। दे कीप ट्राइंग बट दे से दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज, इंटर्नशाला पे कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। सो व्हाट आर द स्किल्स, what are the preparations that a student can do before applying for an internship? सो बेसिकली मैं इस आंसर को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। द फर्स्ट वन इज जब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो वो कोई सर्टिफिकेट नहीं अडॉप्ट लाइक नहीं परस्यू करते। एंड दिस इज द मेजर पार्ट जहाँ पे कई सारे लाइक स्टूडेंट्स लैक करते हैं, बिकॉज वो
बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो आता है तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, और अगर स्किल्स वो डाल भी देते हैं बिकॉज सर्टिफिकेशंस प्रूफ होती है कि आपके पास स्किल्स हैं, कि आपने वो स्किल्स पे कभी ना कभी काम किया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं इस चीज़ को कि सर्टिफिकेट नहीं करते। एंड लाइक व्हाट्स द बेसिक स्किल, अगर जो मैं बोलूँगा किसी हर किसी के पास मस्ट होनी चाहिए, द फर्स्ट वन इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जो मेजर टूल्स हैं हमारे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, टी थ्री टूल्स जो आपको कभी नहीं पता कि आपको कब काम आ जाएंगे आपकी इंटर्नशिप में। प्लस द सेकंड थिंग इज दैट आपके पास अगर स्किल्स है, आपको स्किल को शोकेस करना नहीं आता अपने रिज्यूमे में, तो Okay. वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिकॉज शोकेस करना मैंने भी बहुत लेट सीखा था। शोकेस इन द सेंस कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्किल है, तो मैंने से शोकेस कैसे करना है अपने रिज्यूमे में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है। शोकेस इन द सेंस कि कई कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किल सेक्शन में एक्सेल लिख देते हैं कि आई नो एक्सेल, राइट। बट द थिंग इज दैट अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट डालते ही नहीं। सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से रिज्यूमे में कॉलम बनाया जाता है अच्छे टाइम, तो Hmm. वहाँ पे वो सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि सर्टिफिकेट देने के बाद बस हमारे वो स्किल्स आ गई, देन हम अब डाल सकते हैं स्किल अपने रिज्यूमे में। बट उसको शोकेस करना, दिस इज अ थिंग जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं। जब भी मैं अपने मेंटोरशिप के लिए लेक्चर लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं जब भी उनका रिज्यूमे देखता हूँ, वो किसी ने भी सर्टिफिकेट नहीं डाल रखा होता, सब मुझसे कहते हैं कि हमने सर्टिफिकेट कर रखे हैं तो डालने की क्या जरूरत है। मैंने कहा वो चीज़ डालने के लिए, बिकॉज अगर अल्टीमेटली एचआर आपको रिज्यूमे देख रहे हैं, उसको नहीं पता कि आपने सर्टिफिकेट करा है या नहीं करा, तो दिस इज अ थिंग जो डालनी बहुत जरूरी है। एंड द सेकंड स्किल इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल है, एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक मैं कहूँगा अंडररेटेड स्किल है आज के टाइम में। Hmm. बिकॉज हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप लाइक जिसको भी इंटर्नशिप मिलती है, उसके इंटर्नशिप के बाद उसकी लाइफ का एक मेजर पोर्शन ऑक्यूपाइड हो जाता Hmm. है, एंड उसको Right. अपनी टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग जो उसको आनी चाहिए। बिकॉज अगर अपने वो अकेडमिक्स को साथ ही साथ मेंटेन नहीं करेगा, तो Hmm. उसके आगे लिए बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्टीज हो जाएंगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसके प्रेशर आ जाएगा। तो अपने अकेडमिक्स को और अपने अदर टास्क को इंटर्नशिप के साथ मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज एमएस ऑफिस एंड द सेकंड वन इज टाइम मैनेजमेंट। ये दो स्किल्स बेसिक हैं कि किसी भी स्टूडेंट को आनी ही आनी चाहिए। बिकॉज आपको एमएस ऑफिस जो है एक अच्छी इंटर्नशिप की जर्नी आपकी डिफाइन करेगा उससे, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी इंटर्नशिप का इफेक्ट आपके दूसरे कामों पे पड़ने नहीं देगा। Hmm. Okay, so one thing that you mentioned, resume बहुत solid होना चाहिए, अपने सारे जो skills हैं उनको अच्छे से showcase करो। MS Office is a really powerful skill. उसमें MS Excel, PowerPoint, Power BI, if at all you're really inquisitive about data and analytics. And then, like put out your resume in different companies. Now let's talk about the interview process. How do you prepare for the interview? Because again, resume shortlist हो गया, but what if interview clear नहीं हुआ? So उसके लिए what is the process? What all preparation does one need to do? सबसे पहली चीज़ तो इंटरव्यू में जो एक टिप मैं सबको देना चाहूँगा, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक लोग नहीं करते इंटरव्यू में, कि ऑनेस्ट हो गया। सबसे पहली चीज़, Hmm. ऑनेस्टली दिखाओ इंटरव्यू में। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी इन फ्यूचर, तो वो Hmm. सिंपली उस चीज़ को पॉइंट रखो। Hmm. जब मैं अपना अभी लास्ट अपना ईवाई में मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे पूछा था कि अगर हमको सैटरडे को काम कराना हो तो आप काम करोगे क्या? मैंने कहा सर मैं लाइक वंस इन अ मंथ आई एम वेरी गुड टू गो, बट लाइक वो डेली बेसिस पे होने लगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो Okay. चीज़ डायरेक्टर ने भी समझी, एंड मेरे को उस चीज़ के लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी करा। देन मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा लाइक अभी एक दोस्त था, वो अभी एक इंटरव्यू में था, तो उसमें वो एक दो एजुकेशन फर्म के बीच में वो इंटरव्यू था। लाइक बेसिकली एक एजुकेशन फर्म ने पूछा था कि कौन सी बेटर है, हम या वो। तो उसने Hmm. वहाँ पे जनरली जो फिगर्स है, जो नंबर्स हैं मार्केट Hmm. में, उनने उसके बेसिस पे दूसरी वाली फर्म को बोला था कि वो बेटर है। और जिस तो Hmm. दिस इज अ थिंग जो एक काफ़ी गट मूव है, लाइक आपके लिए इसके लिए काफ़ी गट्स चाहिए होते हैं। Hmm. बट ऑनेस्टी आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपके फेवर में ही रहती है। बिकॉज अगर आप कभी भी झूठ बोल के या फिर ऐसे बोल के कि नहीं नहीं सर मैं वर्क कर लूँगा, मैं वर्कआउट कर लूँगा चीज़ें या कर लूँगी, और आपको पता है कि वहाँ जाके वर्कलोड बहुत है, फिर Hmm. आपने इंटरव्यू में तो बोला था बट वहाँ जाके आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे मैनेजर को भी लगता है कि इसने इंटरव्यू में बोल रखी है चीज़, अभी नहीं कर रहा। तो दिस इज अ थिंग जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा लाइक परेशान करती हैं। अगर आपको इंटर्नशिप में आपको जेन्युइनली लगता है कि आप वो चीज़ें कर लोगे, आपके पास वो कैलिबर है, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप वो चीज़ें मैनेज कर लोगे, तो देन उसको डेफिनिटली उसको बोलो। बट
अगर आपके पास डाउट है आपके मन में कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो उस चीज़ को वहाँ पे जेनुइनली अपने आप को मना करो, अपना पॉइंट रखना सीखो इंटरव्यू में। बिकॉज़ यही चीज़ें आपको आगे जाके जब कंपनी में इंटरव्यू करते हो तो नेगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बिकॉज़ हम्म आज के टाइम में अगर आप हर चीज़ में हाँ बोलना सीख जाओगे कि लाइक या आई कैन डू दैट, तो अल्टीमेटली आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फ़ेवर में नहीं होंगी बट आप उसमें भी हाँ बोल दोगे, जो आगे जाके आपके लाइक आपको ऑब्वियसली दिक्कत होगी। एंड इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कुछ आजकल बेसिक क्वेश्चंस है कि आपको हम हायर क्यों करें, आपके पास हम्म क्या स्किल्स हैं, आप हमारी कंपनी वैल्यूएट करोगे, ये बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करनी चाहिए। हम्म ठीक है। एंड जो मेरे को लगता है जो इंटरव्यू में एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन है क्या, दिस इज द हम्म लास्ट क्वेश्चन। हम्म एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब ईवाई में अपना इंटरव्यू दे रहा था डायरेक्टर राउंड का, हम्म तो वो मेरा फाइनल इंटरव्यू था, तो वो मेरा इंटरव्यू लाइक अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट में खत्म हो गया। एंड हम्म डायरेक्टर ने मुझसे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर किसी भी इंटर्नशिप में से 100% आउटकम कैसे लिया। एंड हम्म आप यकीन नहीं करोगे, मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला था एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू 30 मिनट और चला है। वो डायरेक्टर ने 30 मिनट्स को मेरे सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड कई कई बार ऐसा होता है जब आपका इंटरव्यू खराब जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज हम्म ये क्वेश्चन आपको आपकी वो पार्ट आपके लाइक आपकी वो एक चीज़ आपकी उससे निकालता है, लाइक डायरेक्टर के सामने या किसी के भी सामने रखते हैं कि जो मे भी हो सकता है आपको सिलेक्शन करवा दे या मे भी हो सकता है आपके सिलेक्शन का रीज़न बन जाए। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने डायरेक्टर से पूछा था तो उन्होंने मेरे को एक 30 मिनट उन्होंने आंसर किया था, ऑब्वियसली मेरा इंटरव्यू 20 मिनट में खत्म हो गया। तो हम्म ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि सबसे पहले जब भी इंटरव्यू देने जाओ, बेसिक क्वेश्चन के सारे आंसर रेडी रखो कि ये पूछेंगे तो क्या, बिकॉज वो आपको पता है कि वो चीज़ पूछना ही पूछना है, हम्म तो उसके आंसर रेडी रखो। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, 5 सेकंड का काम लो, टेक टाइम और पूछो कि वो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में सोचो एंड उसका आंसर प्रिपेयर करो। 5 सेकंड में आप इजीली बिल्डअप कर दो, देन हम्म बोलना स्टार्ट करो। एक ब्रेक लेके अगर आप बोलोगे तो आपको पता रहेगा कि सेंस रहेगा कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप रैंडमली एकदम बोलने लग जाओगे कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, मैं रैंडमली बोलने लग गया, तो आप हो सकता है कि उस आंसर को इतना लाइक इफेक्टिवली आप बता ना पाओ। तो दिस इज द थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर प्रिपेयर करके रखो, ऑनेस्ट रहो। एंड उसके बाद जो आपकी इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चन है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है वो आगे, उसके लिए थोड़ा अपने आप को टाइम दो एंड उसके बाद उसका आंसर दो। दिस इज द थिंग जो एक आज के अगर आपको एक अच्छी इंटर्नशिप चाहिए तो उसमें यही रहता है, बाकी तो और कुछ है नहीं इतना। एंड यूर एब्सोल्युटली राइट। मैं एग्जैक्टली सेम चीजें अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, सो यू राइटली मेंशन एंड गुड टू हियर दैट यू नो कि you as a student are able to understand something is which is something that people learn over the years, so really appreciate you there. थैंक यू। पर एक जो चीज आपने वहां पे बोली थी ना, मैं उसको पॉइंट आउट स्पेसिफिकली करना चाहती हूँ कि ऑनेस्ट रहो, बहुत ज्यादा आपको फेक करने की जरूरत नहीं है, बी वेरी ट्रूथफुल। दूसरा पर्सपेक्टिव ना, जो सिंस आई एम लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, सो दूसरा पर्सपेक्टिव समटाइम्स व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन कि सैटरडे को काम कराएंगे तो करा लोगे, तो मेरा गोल ये नहीं होता कि मैं काम करवाना ही चाहती हूँ। मैं बस इंटर्न का या फिर जो इंटरव्यूई है उसका कमिटमेंट गेज करना चाहती हूँ कि क्या वो स्टूडेंट या फिर वो जो कैंडिडेट है वो रियली कमिटेड है। बिकॉज आई डोंट वांट पीपल जो काम करने के लिए पहले 10 बार सोचें। सो what you mentioned definitely is right, that if you're not able to commit, अगर आप नहीं कर पाओगे, be very truthful about that. But at the same time, I think it's a double-edged sword कि यप एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो कभी कभार बोलती हूँ सी एट टाइम्स यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, बट एट द सेम टाइम जो चीजें बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कोई उसमें मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि हाँ वहां पर वो चीज मैं डिलीवर कर पाऊंगा, देयर यू शुड बी ट्रूथफुल, वेरी वेरी ट्रूथफुल इन फैक्ट। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि मे बी दिस इज अ टेस्ट क्वेश्चन, दिस इज टू टेस्ट माई एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, टू टेस्ट माई कमिटमेंट, मे बी देयर यू कैन प्ले अ लिटिल बिट। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली दैट्स द थिंग जो आपने लाइक मेरे को जनरली ये लगता है कि ये मेरे को भी एक नई चीज़ सीखने को मिली, बिकॉज आई एम करंटली इन माय लर्निंग फेज। सो हम्म मैं हर किसी से सीखता हूँ, तो दिस इज समथिंग जो मेरे को आज सीखने को मिली। एंड आई जनरली टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आपने मेरे को अभी पॉइंट आउट करके बताई। एंड ये चीज़ें स्टूडेंट्स को कंसीडर करनी चाहिए, हम्म बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन का मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो मेरे को दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट। आपसे सीखने को मिला।
तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके स्टूडेंट को आंसर देना चाहिए। हाँ। यप, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। So now let's talk about something very interesting जिसमें हर किसी को सुनने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, भाई स्टाइपेंड कितनी लगती है। So let's talk about the range of stipend अभी जो चल रहा है मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से, and you have worked with uh, smaller organizations as well as big organizations, so don't tell the exact number, but if you're comfortable, give us a range of stipends that varies across small companies and big corporates. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में लाइक हर कोई सोचता है कि यार स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, अगर अच्छा मिलेगा तो हम करेंगे। अगर आप बात करूँ स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स बेसिकली आपका स्टाइपेंड जो है लाइक मैं रेंज बताता हूँ, तो वो आपका स्टाइपेंड 3 से लेके 7K और 8K के बीच में रखते Okay. हैं एंड बिकॉज़ वो अभी अपने इनिशियल फेज़ पे होते हैं, तो वो इन चीज़ों पे इतना लाइक स्पेंड करने से थोड़ा लाइक मैं कहूँगा कतराते हैं। Hmm. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग फोर एंड स्नैपडील, ई-कॉमर्स साइड, तो आपको स्टाइपेंड की जो रेंज देखने को मिल जाती है वो 10 से लेके 20K तक देखने को मिलती है। Hmm. एग्जैक्टली या तो बेसिकली जो रेंज रहती है वो इनके बीच में रहती है। बट देयर आर सम अदर स्टार्टअप्स, फॉर एग्जांपल इनोवेटर इज वन ऑफ द स्टार्टअप जो Hmm. अपने स्टाइपेंड और डी शो इज आल्सो लाइक नॉट द स्टार्टअप, डी शो जो अपने इंटर्न को बहुत अच्छा स्टाइपेंड देती है। उनकी रेंज जो है बेसिकली वो 20K से लेके 35K तक के बीच में, विच इज Hmm. अ बिग नंबर। तो या मार्केट में तीनों टाइप के स्टाइपेंड्स अवेलेबल है। बट या ऑन दी सेम साइड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टाइपेंड की रियलिटी बताता हूँ। जितना ज़्यादा स्टाइपेंड होगा वो आपसे उतना ज़्यादा वर्क भी करेंगे एज अ इंटर्न। Absolutely. दैट्स अ रियलिटी। मैं वन ऑफ माई कलीग वो अभी इनोवेटर, तो वो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, Hmm. तो वहाँ पे उनका स्टाइपेंड अराउंड लाइक 30 to 36K के बीच में था। एंड यू वोंट बिलीव वो इंसान सुबह लाइक दोपहर के 4 बजे लॉग इन करता था एंड वो रात के 3 बजे तक काम कर रहा था एज अ इंटर्न। बट उसे वो पे मिल रहा था, तो वो लाइक खुशी खुशी वो काम भी कर रहा था। बट द थिंग इज दैट कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है, तो आप ऑन दी सेम साइड अपने माइंड को ये भी रेडी करके रखो कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टास्क भी मिलने वाले, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें को भी करने को मिल जाती हैं जो आपको Hmm. एक लोअर स्टाइपेंड में जहाँ इतनी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज Hmm. हर चीज़ का एक गिव एंड टेक होता है, तो दिस इज रियलिटी। Hmm. बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सही में अपनी पहली इंटर्नशिप देख रहे हो तो इतना स्टाइपेंड के पीछे मत जाओ, बिकॉज अगर आप स्टाइपेंड के पीछे जाते रहोगे तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपको लाइक दिस इज अ थिंग जो जितना मिल जाए उतना कम है, राइट? हर किसी को चाहिए कि यार कि हमें अच्छा अच्छा स्टाइपेंड मिल जाए, अच्छा अच्छा, तो Correct. मतलब उसके लिए मेरे को जो पर्सनली लगता है, अगर आप किसी स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया था। Hmm. मेरी इंटर्नशिप एक स्टार्टअप में एज अ सोशल मीडिया मैनेजर थी, Hmm. तो वहाँ मेरे को स्टाइपेंड मिलता था अराउंड कितना 3K या 4K मिलता था। Hmm. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं रिलायंस किया, तो यहाँ पे मैंने हल्की हल्की करके चीज़ें बिल्डअप करी। तो Hmm. वही है कि एक बार एक इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो करनी किसी फर्म के साथ, छोटी फर्म के साथ या बड़ी फर्म के साथ, तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके देन आप अपनी जर्नी को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हो। Hmm. Right. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई स्टार्टिंग में जो अपना लर्निंग फेज है, तो स्टाइपेंड के पीछे मत भागो, आप अपने लर्निंग के पीछे, एक्सपोजर के पीछे भागो। नाउ दिस इज अ गुड सेगवे कि भाई गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करें, बिकॉज आपने मेंशन करा कि हर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। सो अगर हम गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स की बात करें, तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के लिए एक्चुअली अप्लाई कैसे करना चाहिए, बिकॉज आजकल काफी ज्यादा चल रहा है मार्केट में कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, काफी एक्सपोजर है। सो हाउ डज वन अप्लाई टू गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स? So this is a very easy way to apply for a government internship, because गवर्नमेंट कभी भी किसी मीडियम के पास नहीं जाती इंटर्न्स के लिए। ये गवर्नमेंट का वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप नीति आयोग देख लो या फिर आप इन्वेस्ट इंडिया देख लो या कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो अपने पोर्टल्स पे इंटर्नशिप रखती हैं। एंड उसके लिए जो एक मैं चीज़ बोलूँगा, वो आप क्या कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रुप हैं जो ऑनलाइन है आजकल, आप वो ज्वाइन कर सकते हो ओके। इंटर्नशिप्स के लिए, जहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। बिकॉज आप कितना भी ट्राई हार्ड कर लो, आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाओगे, ट्रैक कोई ना नहीं कोई रख मिस, पाओगे। या कोई ना कोई मिस हो ही जाएगी। तो वो ग्रुप्स कौन से हैं जहाँ पे मैं ज्वाइन करके मुझे नोटिफिकेशंस आएंगी अबाउट डिफरेंट इंटर्नशिप्स? तो एक बहुत फेमस ग्रुप है आज के टाइम में, वो है अपॉर्चुनिटी ट्रैक करके ग्रुप है।
आप ओके। ऑनलाइन सिंपल टाइप करोगे अपॉर्चुनिटी ट्रैक आपको मिल जाएगा। उनके कहाँ अराउंड पे है ये? फेसबुक, टेलीग्राम? नहीं, आप गूगल पे जस्ट सिंपली टाइप करोगे अपॉर्चुनिटी ट्रैक तो उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। देन वेबसाइट में आपकी जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल लगे मीडियम, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, आप तीनों में से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ओके। पर्सनली व्हाट्सएप पे कर रखा है मैंने, बिकॉज़ व्हाट्सएप हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो या दीज आर द ग्रुप जो आपको ज्वाइन करने के बाद आपको हेल्प करते हैं इंटर्नशिप लाइक देखने में या और इंटर्नशिप के अपडेट लेने में। तो दीज आर सम ग्रुप्स। सो गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स का कोई डिफरेंट प्रोसेस भी होता है, कोई एडिशनल स्टेप्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं? वेबसाइट पे जाके तो मैं डेफिनेटली जितना मेरी नजर में आएगी मैं ट्रैक रख सकती हूँ, फॉर एग्जांपल, बट एट द सेम टाइम आर देयर एनी एडिशनल स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ? गवर्नमेंट में मैं अगर बात बोलूँ तो गवर्नमेंट बेसिकली इंटर्नशिप 2 पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज़ पेड एंड द सेकंड वन इज़ अनपेड। ओके। जो अनपेड है, उनका कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उनका एक सिंपल प्रोसेस होता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है, देन यू आर गुड टू गो। बट जो पेड इंटर्नशिप है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको एक राउंड से लेके जाएगी। तो जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप जो पेड होती है, उसमें आपको कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि आपको ये अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट इंडिया में जो आप जाओगे अप्लाई करने, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आप किसी को कैसे कन्विंस करोगे लाइक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन एंड आपको इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है जो आपको अपलोड करना पड़ता है। एंड आप अगर बात करो DPIIT जो एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, तो वहाँ पे जब आप जाओगे इंटर्नशिप के लिए, तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा, देन आपके इंटरव्यू की कॉल आएगी, देन आपका जाके आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट है, जब आप गवर्नमेंट आपको पे करती है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक चाहती है कि कुछ फाइन कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको नीति आयोग को अभी बताता हूँ, तो राइट नाउ नीति इंटर्न हायर नहीं कर रही है, बिकॉज नीति में वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इंटर्न्स के। ओके। टू बी ऑनेस्ट विद यू, वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड इंटर्न्स को वो वर्क फ्रॉम होम देना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो अच्छा। मेरे को अभी मेरे मेरे कई सारे कनेक्शंस हैं जिन्होंने कोल्ड ईमेल्स की वजह से नीति में जो हम्म। अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम्म। तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई। तो ये चीज़ है कि अगर आपको गवर्नमेंट के साथ इंटर्नशिप करनी है, तो मैं बोलूँगा कि नीति आयोग इज़ द बेस्ट प्लेस जो आप जहाँ पे आप कर सकते हो। प्लस आप साथ ही साथ डिफरेंट जगह ट्राई करते रहो, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि आपको कहाँ से कॉल आ जाए। एंड जहाँ से करेक्ट। भी कॉल है, उसके लिए तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का एक वर्क लाइक जो एक वर्किंग मॉडल है, वो थोड़ा डिफरेंट है कॉर्पोरेट से। तो आपको वो चीज़ को समझते हुए अपने आंसर्स रेडी करने चाहिए। सो ये तो हुआ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स की बात. One is definitely keep trying and keep checking their website. You can join the groups that Aditya has mentioned. We can link group in the description also. यहाँ पर मैं थोड़ा करियर ओरिएंटेड एक डाउट पूछना चाहती हूँ जो काफी स्टूडेंट्स को आई थिंक हेल्प करेगा. Since you have done internship with so many areas, so tell me, is it good to specialize in one field on a deeper level, or you should explore different areas, different fields in your internship? क्या करना चाहिए? ये चीज़ मैं आज के टाइम में बोलूँगा कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो ये चीज़ को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एचआर के पीओवी से देखूँ, तो एचआर देखता है कि इसने किस पर्टिकुलर डोमेन में कितनी इंटर्नशिप्स करी। बट ऑन दी सेम साइड हमें एक चीज़ रियलिटी हमें ये भी पता होनी चाहिए कि हमें स्टार्टिंग से ही हमारी डोमेन नहीं पता होती। एंड हमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस में इंटर्नशिप करूँ और मैंने फाइनेंस में अगली इंटर्नशिप करी, तो मेरा लाइक ऑब्वियसली हम सब अभी हमारे पास हंगर होता है लर्न करने का। एंड हमारे दोस्त भी कई डिफरेंट डोमेन में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो हमारा एक मन करता है कि यार एक बार वो वाली डोमेन ट्राई करके देखें, क्या पता कुछ हो जाए। बिकॉज हम अभी कॉपरेट में नहीं आए। तो कॉपरेट में ऐसा होता है कि यार हम एक डोमेन में चले गए, फिर उसके बाद हम उसमें अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट का फेस होता है जो पर्सनली मानता हूँ। अगर आप किसी डिफरेंट डोमेन में भी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, उसमें अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको अल्टीमेटली वो ऑब्वियसली हेल्प करेगी, बिकॉज अगर आप इन फ्यूचर उसी डोमेन में जाना चाहते हो, ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट मैं ये बोलूँगा कि अभी से इतना ये मत हो जाओ कि यार मुझे इसी डोमेन में इंटर्नशिप करनी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट हो। बिकॉज अभी मैं मेंटरशिप का एक सेशन ले रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे एक ग्रेजुएशन जो जिनकी 2023 में कंप्लीट हुई वो आई थी, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी इंटर्नशिप जो है वेब डेवलपमेंट में करी है सारी की सारी, बट नाउ मैंने अपनी एक इंटर्नशिप डेटा एनालिस्ट में करी, तो मेरे को पता चला कि मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
हम्म उनकी 5 इंटर्नशिप्स वेब डेवलपमेंट में थी, उन्होंने एक इंटर्नशिप डेटा एनालिस्ट में करी एंड अब उन्होंने अपनी डोमेन स्विच कर ली। हम्म तो आपको जो चीज़ें लगती हैं कि यार ये चीज़ें ही मेरे लिए हैं या यही डोमेन है मेरी, जस्ट बी काम एंड जो ना एक और ट्राई दो दूसरी चीज़ों को, बिकॉज हम्म अल्टीमेटली क्या होता है जब हम दूसरी चीज़ों को ट्राई नहीं देते ना, हमें लगता है कि यार यही हमारे लिए परफेक्ट है, यही चीज़ें वो है। तो एक दूसरा ट्राई देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम्म आपके पास यही मौका है ट्राई देने का। अल्टीमेटली आप यहीं ट्राई दे सकते हो, यहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बार आप कॉर्पोरेट में चले गए या फिर आप किसी भी डोमेन में चले गए, उसके बाद आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए रूम ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होता है बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत कम हो जाता है। करेक्ट दिस करेक्ट इज द थिंग जो आज के टाइम में लोगों को समझनी चाहिए। आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ उठ रही है वो फाइनेंस है। हम्म मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिन्हें फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम्म उन्होंने अपने लिंक्डइन में मेंशन कर रखा है लुकिंग फॉर फाइनेंस, यू नो, फाइनेंस इज माय डोमेन। वो हाँ चीज़ गलत है। वो चीज़ अगर आप एक फ्लो के साथ जा रहे हो कि जहाँ मार्केट में फाइनेंस अगर इस टाइम पे बूम कर रहे हैं तो आप फाइनेंस के साथ ही जा रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली शायद पता नहीं चलेगा कि फाइनेंस आपकी शायद डोमेन हो या मे बी ना भी हो। बट आपने वो रूम एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने करना ही नहीं चाहा कभी। आप फाइनेंस में इसलिए जा रहे हो बिकॉज सब लोग जा रहे हैं। तो दिस इज अ थिंग जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स को समझनी ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस के अलावा भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, ऑपरेशंस है, बहुत हम्म ज़्यादा कंसल्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें समझो, जो चीज़ बूम कर रही है मार्केट में ज़रूरी नहीं है वो आपकी डोमेन, आपकी डोमेन अलग भी हो सकती है। उस चीज़ को समझो, लाइक उस चीज़ को अडॉप्ट करो, देन उसके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप करो। हम्म बाकी मैं ये बोलूँगा कि अपने जब तक कॉलेज टाइम पे हो, ये मत सोचो कि यार मुझे इसी डोमेन में इंटर्नशिप करनी है बिकॉज़ आगे मुझे इस डोमेन में जाना है। हम्म बिकॉज़ यू माइट नेवर नो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्केट की कंडीशंस देख सकते हो, हम्म राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनको प्लेसमेंट के लिए जाना था, अब वो प्लेसमेंट में ना जाके अपने एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ थिंग जो आपको समझनी होगी। तो या दिस इज़ द थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलाइन करती हुए इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या फिर डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए, बिकॉज एज यू मेंशन ये एक्सपेरिमेंट का टाइम है, अभी एक्सपेरिमेंट कर लोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। बिकॉज वंस यू ग्रेजुएट एंड यू स्टार्ट वर्किंग, द रूम फॉर एक्सपेरिमेंट एंड योर रिस्क एपेटाइट, it reduces significantly. So that's it. Whosoever is listening, try as many internships as possible ताकि आपको हर जगह का, हर फील्ड का एक्सपोजर मिल जाए, and you'll be in a better mindset that this is the field that I want to go for. So thanks for that. um, Moving forward, big brands के साथ internships करनी चाहिए या फिर smaller organizations के साथ, startups के साथ करनी चाहिए, क्या better है? सो ये भी आपका लाइक दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। आज के टाइम में बताऊँ, लाइक एक रियलिटी जो आज के टाइम में चल रही है वो ये है कि बिग ब्रांड्स के साथ ही सबको इंटर्नशिप करनी है। हम्म बट एक उसके लिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि बिग ब्रांड्स के साथ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हम्म बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि विद ज़ीरो एक्सपीरियंस उन्हें बिग ब्रांड में इंटर्नशिप मिलती है। सबको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने पड़ते हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं जो इस समय वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड ग्रुप के साथ हैं, और ईवाई के साथ हैं, डेलॉयट के साथ हैं। तो सब लोगों ने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, सब लोगों ने, एंड देन उसके बाद हल्के हल्के वर्क करते करते, बिल्ड करते करते, देन उनको बिग फोर में जाने का मौका मिला। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार मैं स्टार्टिंग से एकदम बिग फोर में चली जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली बिग फोर के जाने के लिए भी एक जर्नी होती है। वो जर्नी को, आपको प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बिकॉज आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बताता हूँ कि अगर मेरे को आज कोई भी एक फील्ड में जाके कोई एक चीज़ करनी है, तो हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उस चीज़ के बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देन एब्सोल्युटली। ओनली मैं एडवांस लेवल पे जा सकता हूँ। अगर हम्म आप फाइनेंस की किसी, लाइक आपको चाहिए कि आपको फाइनेंस की डोमेन में इंटर्नशिप करनी है, वो बिग फोर, हम्म तो दिस इज अ वेरी, लाइक वेरी बिग टारगेट यू कैन से। बट उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपके फाइनेंस के एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंटरव्यू में आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा मेंशन कर, लाइक मैटर करते हैं कि आपके नंबर्स क्या हैं, और नंबर्स आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करके ही बना सकते हो। बिकॉज हम्म आप बड़ी फॉर्म में जब भी जाओगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि लाइक आप वैल्यूएडिशन कैसे करते हो। तो वहाँ पे आप अपनी हम्म पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस देखिए कि मैंने वहाँ पे इतने नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में बोला था कि मेरी टीम ने 110K का रेवेन्यू जनरेट किया था।
करेक्ट, तो वो चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी ईवाई में इंटर्नशिप दिलवाने में, बिकॉज़ कंपनी करेक्ट। को पता था कि आई हैव दैट सॉलिड रिजल्ट। एंड मैं एक स्मॉल टिप यहाँ पे देना चाहूँगा, जब भी आप कोल्ड ईमेल्स करो ना, तो हमेशा अपनी इंटर्नशिप को मंथ्स में डिफाइन मत करो, हमेशा अपनी इंटर्नशिप को डेज़ में डिफाइन करो। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 110K की रेवेन्यू जनरेट करी इन 2 हुँ, मंथ्स, हुँ, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड नहीं करा। मैंने हुँ, 110K की रेवेन्यू जनरेट करी इन जस्ट 60 डेज़, थोड़ा हुँ, साउंड डिफरेंट करा। करेक्ट, तो ये एब्सो चीज़ एचआर देखती है। जब भी आप एचआर अब जाओगे ना, एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, जब भी आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर मिलता है ना, वहाँ पे मंथ मेंशन नहीं होते, वहाँ पे डेज़ मेंशन होते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज़। तो हुँ, ये छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो तो जब अभी आप किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो या किसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा आपको नए टास्क सीखने को मिलते हैं, और हुँ, प्लस हुँ, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है ग्रो करने की, जो आपको एक अच्छा, लाइक कहते हो, एक अच्छा एम्प्लॉय बनाती है या अच्छा बेसिकली कैंडिडेट बनाती है किसी भी अगले इंटर्नशिप के लिए। हुँ, बिकॉज़ मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक जगह से एग्ज़िट किसी और जगह के लिए एंट्री होती है। मैंने स्नैपडील को रिजेक्ट किया था, देन मेरे को नीति आयोग मिली। मैं नीति आयोग से हुँ, निकला, देन मेरे को ईवाई मिली। तो दिस इज़ द थिंग, स्टार्टिंग में एकदम ब्रांड के पीछे मत जाओ, बट हाँ, एक अपना मेन फ़ोकस रखो कि मेरे को बड़ी ब्रांड जॉइन करनी है। हुँ, उसके लिए आप ये प्रिपेयर करो कि आप छोटे स्टार्टअप से कैसे अपनी हुँ, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो अपनी बड़ी ब्रांड में। तो जो हुँ, चीज़ मैंने करी थी। तो दिस इज़ द थिंग जो लाइक हमें अभी करंटली जो आज के टाइम के लोग लाइक स्टूडेंट्स को लाइक दिमाग में रखनी है। हुँ। 2 चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी। एक तो जैसे आपने बोला कि बिग ब्रांड्स में जाना है, अल्टीमेटली अपना गोल रखो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जाऊँगा तो बड़ी कंपनी जॉइन करूँगा, छोटी-मोटी में काम करूँगा नहीं। बट दैट्स एग्ज़ैक्टली, सच अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव टू कीप, दैट्स सच अ रॉन्ग नोशन, राइट? कि डायरेक्ट सीधी बड़ी में ही करूँगा। अरे इट्स अ staircase that you have to climb. It every internship opportunity is a stepping stone towards your ultimate goal. सो बिल्कुल भी जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको रिजेक्ट मत करो जस्ट बिकॉज़ वो छोटी फर्म है या फिर स्टार्टअप है। बल्कि टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टअप्स में जितना हैफेज़र्ड मैनर में आपको ग्राउंड लेवल पे आके लर्निंग होती है ना, उतनी शायद बड़ी कॉर्पोरेट्स में भी नहीं होती है। एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली, हाँ, क्योंकि आपको सब चीज़ें आपके पास होंगी, आपको फिगर आउट करना है अब क्या करना है। इतने ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बन जाते हैं इफ यू जॉइन अ स्टार्टअप। एंड नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट कॉर्पोरेट्स के साथ, बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके आप प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा सीखते हो, आप प्रोसेसेस को ज़्यादा सीखते हो। बट एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो स्टार्टअप से बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर, जो आपने बोला कि रिज्यूमे पे अपने नंबर्स क्या डालो, इसको हम बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। सो व्हाटएवर, मतलब दिस इज द टर्म दैट वी हैव गिवन। जब मैं अपने सेशंस लेती हूँ तो हम इसी तरीके से बोलते हैं दैट क्वांटिफाई योर वर्क एक्सपीरियंस। कि अगर ओके, मैंने लिख दिया, जैसे आप ही ने बोला कि मैंने सिर्फ रिलायंस से इंटर्नशिप करी है, दैट्स जस्ट सो वेग, राइट? कि अच्छा क्या काम करा है, उनको थोड़ा डिटेलिंग दो, थोड़ा नंबर्स ऐड करो। सो वैल्यू मेट्रिक्स, metrics, parameters, quantification, कुछ भी बोल लो, but as you rightly mentioned, you have to show them that you are a result oriented person, और आपके results will speak louder than your words. आपने resume पे लिखा है कि मैंने ये डिलीवर करा है, होपफुली लाई नहीं करा है, झूठ नहीं बोला है तो, बट या your work will speak louder than your words. So that's about it. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ द ओनली थिंग जो लाइक दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस जो किसी को मिल सकती है थ्रू दिस पॉडकास्ट। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट लाइन जो आपको समझनी चाहिए। Having worked with MNCs as well as startups and small companies, tell me what are the differences in terms of work culture, in terms of team, in terms of stipend we've already discussed, and in terms of learning. क्या क्या differences आपने देखे हैं closely? सो स्टार्टअप्स में और बड़ी एमएनसीज में जो मैंने डिफरेंस देखा वो बेसिकली, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हमारे कई ज़्यादा लाइक जो बड़ी कंपनीज में आप देखो तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं। Hmm. स्टार्टअप्स में आपको हर टाइप के एक्सपीरियंस, फ्रेशर सब मिलते हैं। Hmm. तो स्टार्टअप में बेसिकली आपके पास जो पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा रूम ऑफ ग्रोथ होता है। Hmm. आपके पास एक चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं, और आप किसी बड़ी कंपनीज के साथ जाते हो तो उनका एक काफ़ी एक
प्री डिफाइन तरीके रहते हैं चीज़ों को करने के, एंड वो वही अप्रोच लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड डिफरेंस इज दैट कि आपको कल्चर का, वर्क कल्चर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टार्टअप में मैं कहूँगा बहुत लाइक वर्सेटाइल वर्क कल्चर होता है हम्म एज कम्पेयर टू एमएनसी। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट स्टार्टअप में आपको एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू एमएनसी के, बिकॉज स्टार्टअप में आपको लाइक पर्सनल लेवल पे अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। एज कम्पेयर हम्म टू एमएनसी में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म रहता है कि लाइक चीज़ें हो गई उसके बाद लाइक आप अपनी डेस्क पे हो, आपका कलीग दूसरी डेस्क पे। बट इन स्टार्टअप वहाँ पे आपका बिलोंगिंगनेस वाली लाइक जो चीज़ है वो ज़्यादा आती है, बिकॉज आपको एक पर्सनल मेंबर या मैं कहूँ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करा जाता है, बिकॉज टीम साइज इतना बड़ा नहीं होता। करेक्ट तो दिस इज थिंग। प्लस जो एक और चीज़ मैं बोलूँगा स्टार्टअप में और एक एमएनसी में जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो उनकी उनके अलाउंसेस होते हैं कि स्टार्टअप लाइक एमएनसी में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चीज़ देखते हैं कि एमएनसी में जाने के बाद जो है ना उनके काफ़ी सारे लाइक जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये काफ़ी स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे कई सारे दोस्तों ने भी देखा। हम्म मेरे कई सारे दोस्तों ने एमएनसी में और डेलॉयट में इंटर्नशिप करी। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, उनके जो बेसिकली ट्रैवल अलाउंसेस थे वो मिल गए थे। ठीक है। फिर हम्म उन्हें वहाँ पे ऑब्वियसली उनका भी लाइक कैफेटेरिया में फूड था काफ़ी अच्छा। तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो सबको वो लोगों ने देखी, तो वहाँ पे उन लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली थी। फॉर हम्म एग्जाम्पल अगर मैं अभी ईवाई में हूँ, तो मैं अभी जैसे कि अगर मेरे को जाना होता है, मैं वर्क से मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं हम्म जाता हूँ बाहर, कॉफ़ी मशीन रखी रहती है, मैं सिंपली लाइक आई ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड मैं कॉफ़ी रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी-थोड़ी अलग फैसिलिटीज़ हैं जो आपको स्टार्टअप में नहीं देखने को मिलती। बट इससे डिफरेंस क्रिएट होता है, येस होता है, थोड़ा बहुत होता है कि आपको थोड़ा रहता है ना कि हम लोगों को यार कि हमें एक अच्छी जगह वर्क प्लेस में कि जहाँ पे जो करेक्ट रहता है कि यार हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, बिकॉज़ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें एक्साइटेड करती हैं। बहुत हम्म छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक्साइटेड करती है, बिकॉज़ हम लोगों को भी नई-नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट या हम्म बट द मेन पार्ट जो है, जो स्टार्टअप में और एमएनसीज़ में जो मेरे को डिफरेंस क्रिएट करता है वो बिलॉन्गिंगनेस का है कि आपको स्टार्टअप में एक बहुत ज़्यादा बिलॉन्गिंगनेस वाली फीलिंग आती है कि आई बिलॉन्ग टू दिस ऑर्गनाइज़ेशन। हम्म एंड एमएनसी में उस फीलिंग को जनरेट करने में, ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं आती, बट उस फीलिंग को जनरेट करने में टाइम लग जाता है काफ़ी। तो हम्म दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एमएनसी और अ स्टार्टअप। सेंस ऑफ ओनरशिप ज्यादा फील होती है स्टार्टअप में, क्योंकि आपको ना वो दे दिया जाता है कि अब आपको सॉल्व करना है, कैसे भी करो। तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू टेक दैट सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट वर्क। या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इतनी सारी चीजें, योर कॉलेज स्टडीज, योर सोसाइटी वर्क, जो आपकी कॉलेज सोसाइटी का वर्क है, एंड देन योर इंटर्नशिप्स, हाउ आर यू एबल टू मैनेज टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स? शेयर योर सीक्रेट हैक्स दैट विल हेल्प other students also to manage their time well. सो या मैंने लाइक स्टार्टिंग ऑफ द दिस इंटरव्यू मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स को दो स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एमएस ऑफिस, Right. एक टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना बहुत ज़रूरी है, और इसको सीखने के लिए आपको आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऑक्यूपाइड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सबसे ज़्यादा हैक जो मैं पर्सनली यूज़ करता था वो ये है कि जब भी आपको इंटर्नशिप में फ्री टाइम मिले ना, Hmm. इंटर्नशिप में अपने वर्किंग आवर्स में, तो अपनी क्लास का ग्रुप ज़रूर चेक करना एक बार तो, अनऑफिशियल और ऑफिशियल, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कॉलेज में हो क्या है। और देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना वीकेंड और अपना जो आने वाला डे, लाइक आने वाला टाइम, उसको आप लाइक ऑलरेडी प्लान कर सकते हो। मैं जब देखता था कि मेरी कोई प्रेजेंटेशन होती थी, तो Hmm. मैं उनसे ट्राई करता था कि उसको मैं वीकेंड पे दे पाऊँ। तो उसके Okay. लिए एक चीज़ ट्राई करना कि अपने टीचर से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिकॉज़ वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक टीचर से अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आपकी इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएँगी, बिकॉज़ वो टीचर्स आपको वो नहीं देगा, लाइक स्पेस नहीं देगा जो आपको चाहिए। तो दिस इज़ Correct. द थिंग। और प्लस सेकंड थिंग जो मैं बोलता हूँ वो ये है कि हमेशा ध्यान रखो कि आपकी एग्ज़ाम्स की डेट कब है, Hmm. ठीक है? वो चीज़ ध्यान रखो ताकि आप अपने एकेडमिक्स को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको, प्लस आप अपनी इंटर्नशिप से लीव भी ले सको उस टाइम पे, ठीक है? Hmm. एडवांस में बोल के, बिकॉज़ एचआर्स कहते हैं लाइक नॉट इन द बिग फर्म्स बट इन स्टार्टअप्स कुछ-कुछ एचआर्स होते हैं जो दिक्कत देते हैं इन चीज़ों में कि आपको अगर आप लाइक एक शॉर्ट नोटिस पे अगर उनसे लीव माँगो तो वो इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते। Correct. तो दिस इज़ द थिंग जो आपको करंटली लाइक मैं पर्सनली जो मैं बोलता हूँ करनी चाहिए। पहली कि आप अपना
क्लास का ग्रुप डेली चेक करो एकेडमिक्स के साथ, लाइक ये आपको एकेडमिक्स और आपकी इंटर्नशिप में मेंटेन करने में, बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। हम्म साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके जो एकेडमिक्स में जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, हम्म ये दिस इज अ रियलिटी कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। आप एग्जाम में हम लोग कितना भी एक रात में पढ़ के कितना भी मार्क्स ले आए, बट न्यूमेरिकल्स में हम कहीं ना कहीं स्ट्रक होते हैं। करेक्ट। तो न्यूमेरिकल्स की ट्राई करो कि लाइक मैं बेसिकली जो करता था, मैं क्या करता था, मैं वीकेंड पे हम्म। जितने भी न्यूमेरिकल्स के जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे उनके हाँ। बेसिक क्लियर कर लेता था कि मेरे को बेसिक आनी चाहिए। राइट। तो देन उसके बाद मैं बेसिक क्लियर करने के बाद उनके एक दो क्वेश्चन कर लेता था, ताकि मेरे पास उसकी नॉलेज आ गई, मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। हम्म। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। और प्लस अब आपको क्या है कि आपके जब भी आप इंटर्नशिप से आते हो, हम्म। तो हमें ऑब्वियसली हमारी बॉडी को इतनी आदत नहीं होती, तो हम बहुत ज़्यादा लाइक हमारी बहुत ज़्यादा फटीग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है। तो उस वजह से मैं एक चीज़ बोलूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता था, वो ये था कि जब भी आप इंटर्नशिप से आओ ना, तो बेसिकली जब आप आ रहे होते हो हाँ। मेट्रो में या फिर ट्रैवल कर रहे होते हो, उस टाइम पे बॉडी में आपकी लाइक इतना फटीग बॉडी वो नहीं करती, हम्म। फील नहीं करती। तो वहाँ पे जितना हो सके अपने दूसरे टास्क को करने की ट्राई करो, कि चाहे वो कोई मीटिंग हो या फिर किसी लाइक हम्म। किसी चीज़ के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए तो कुछ रिसर्च करना हो, वो चीज़ें करना हो, हम्म। ताकि आप जो है ना, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास एक बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है। करेक्ट। आपका लाइक आपकी बॉडी पूरे रिलैक्स वाले मूड में लाइक मोड में नहीं जाती है। तो हम्म। ये चीज़ करो। प्लस साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि अपनी इंटर्नशिप में एक चीज़ लाइक मेंटेन करना सीखो, वो ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप में जितने भी टास्क होते हैं, हाँ। उस टास्क के साथ-साथ आप एक चीज़ ध्यान रखो कि ये टास्क में मेरे को कितना टाइम लगेगा। अगर हम्म। आपको पता है कि इस टास्क में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको अपने प्लान्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ते हैं। करेक्ट। दिस इज़ करेक्ट। अ थिंग जो आपको मेंटेन हेल्प करती है कि इंटर्नशिप में और अपने एकेडमिक्स और अलग जो दूसरे टास्क हैं, उसमें बैलेंस मेंटेन करने में आपको हेल्प करती है। दैट्स ऑल। Wonderful tips. And the thing that you mentioned about relationship with the teacher, I would say relationship अपना organization में आपका जो immediate boss है, जो आपका superior है, उससे भी अच्छे से एग्ज़ैक्टली। relationship manage करके रखो, plus अपने teachers के साथ। कि कभी college में एकदम से कोई test submit करना पड़ गया, तो आपकी setting HR के साथ भी होनी चाहिए, अपने manager के साथ भी होनी चाहिए। और अगर internship में कुछ आपकी urgent requirement आ गई है, तो आपका जो वो कंफर्ट लेवल है वो आपकी टीचर के साथ भी होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। So one more question before we sign off from today's podcast is about productivity. So इतनी सारी चीजें करने के बाद you kind of slack off. You feel like your productivity graph is coming down. So how to balance that? And what do you think are the factors कि जिसकी वजह से productivity graph जो है नीचे आने लगता है and how do you bounce back? सो आज के टाइम में मैं एक जो टॉपिक बोलने जा रहा हूँ अभी, वो बहुत कम लोग लाइक आज के टाइम में कवर करते हैं। हम्म। एंड मैं ऐसे पॉडकास्ट के मीडियम देखते रहता हूँ आपकी, जैसे कि जिससे मैं टॉपिक कवर करते हैं। हम्म। एक जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जो बहुत जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, वो हम्म। है ब्रेकडाउन्स। आपको लाइक दिस इज़ अ पार्ट जो मैं लाइक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हम्म। ब्रेकडाउन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एंड Okay. बिकॉज़ अल्टीमेटली जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपके टाइम का हो, मनी का हो, और आपको वहाँ से अच्छा आउटकम नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली आप लाइक फ़ील करते हो कि वो इतनी चीज़ें वर्कआउट नहीं हम्म। करी। हम्म। वो चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। So, बिकॉज़ so आपकी वो breakdown is the word that you're mentioning. या ब्रेकडाउन What do ब्रेकडाउन you mean by it? Explain it. या ब्रेकडाउन इज़ इन द सेंस कि आपका ब्रेकडाउन किसी भी चीज़ में हो सकता है। बट Hmm. आज के टाइम में जो 90% ऑफ द ब्रेकडाउन होता है वो रिलेशनशिप्स में होता है। ये Hmm. एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। फर्स्ट ईयर में लाइक वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, देन वो लाइक इन अ रिलेशनशिप और समथिंग। उसके बाद वो चीज़ें जब खत्म होती है, ऑब्वियसली जब हम किसी अच्छे फेज़ में होते हैं किसी चीज़ के, तो हम उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। Hmm. जब उस फेज़ चीज़ का एक बैड फेज़ आता है, तो वो चीज़ हमारी लाइफ़ पे उतना ही इम्पैक्ट करती है। Hmm. एंड वो चीज़ें हमारी लाइफ़ में एक ऐसे इम्पैक्ट करती हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आता है। हमारे पास हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, लाइक वो अपने लाइक उन्हें ऐसा लग वो चीज़ों लाइक अपनी चीज़ें दिमाग से बाहर नहीं आ पाते उस ज़ोन से। तो Hmm. जिसकी वजह से उनके जो दूसरे काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक्स, Hmm. प्रोडक्ट लाइक सर्टिफ़िकेट्स, वो कुछ नहीं करते। तो दिस इज़ अ थिंग जो आपको एक बात अभी समझनी चाहिए Hmm. कि आपके बहुत ज़्यादा बड़े एम्स हैं, जो आपका पर्टिकुलर जो और एलिमेंट्स है, रिलेशनशिप और कोई भी अलग एलिमेंट्स है, उनको अपने एम के अराउंड इवॉल्व करवाओ, बट अपने एम के साथ मत रखो।
आपका मेन गोल क्लियर होना चाहिए, उसके अराउंड वो सब चीज़ें लाइक इवॉल्व करनी चाहिए, घूमनी चाहिए, बट अपने एम के साइड में कभी मत रखो वो चीज़। बिकॉज़ अगर आप रखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक मेरे जूनियर है जिनको मैंने ट्रीट भी करा है, जिनके अराउंड 3 टू 4 मंथ्स इसी वजह से खराब हुआ। उन्होंने 3 टू 4 मंथ्स कुछ भी नहीं करा, वो ब्रेकडाउन में थे, उन्होंने कुछ डील नहीं करा, वो सिंपली एक ही चीज़ में, एक ही ज़ोन में थे। रिजल्ट क्या हुआ उसका? कोई सर्टिफिकेट्स नहीं आ पाए, सर्टिफिकेट नहीं आ पाए, स्किल्स इतनी एनहांस हुई नहीं, अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, एंड वही वो चीज़ वो आगे कंटिन्यू होती जाती है। तो दिस इज़ द थिंग राइट जो आपको समझनी है। एंड मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूँगा वो ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर आप मैं अमोक लीला प्रभु से मिलता हूँ। अमोक लीला प्रभु इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत ज़्यादा टिप शेयर करी थी कि कीप इट सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। कीप इट सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। ये 3 टिप आप हमेशा अप्लाई करो। तो आपको पता है कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हो जाती हैं आज के टाइम में, जो ये वर्ड आज के टाइम में यूज़ होता है, वो नहीं होंगे और आपका प्रोडक्टिविटी ग्राफ मेंटेन रहेगा। एंड कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी ग्राफ नीचे आने लग जाता है कि आप बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक चीज़ में लाइक 2 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली बेसिस पे 2 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसके उसके लिए यूज़्ड टू हो जाता हूँ, कि मैं 2 घंटे तो मैं इन्वेस्ट कर ही दूँगा, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए चीज़ ट्राई करना है कि अपने आप को जितना कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर निकालोगे, तो आपका उतना प्रोडक्टिविटी ग्राफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका डाउन भी जाए, हो सकता है आपका अप भी जाए, बट प्रोडक्टिविटी ग्राफ के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप कभी भी किसी चीज़ को अपना कंफर्ट ज़ोन बनाओ। जो चीज़ आपके लिए हो सकता है स्टार्टिंग में कंफर्ट नहीं हो, बट अब वो आपने उस चीज़ को इतना कर लिया कि वो आपका कंफर्ट बन गई। तो किसी भी चीज़ को इतना अपना कंफर्ट मत बनने दो। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि मेरा कंफर्ट बन चुकी है, किसी और नई टास्क पे चले जाओ। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। ये आपको एज़ अ पर्सन ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। या राइट सो बेसिकली रिलेशनशिप्स टीनेज नहीं बट हाँ मतलब लाइक स्टार्टिंग इयर्स ऑफ अडल्टहुड जो है उसमें रिलेशनशिप्स जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट का एंड दे लेट इट अफेक्ट देयर एंटायर लाइफ सो या कहने का मतलब ये है कंक्लूजन में दैट दीज रिलेशनशिप्स दे आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट डोंट मेक देम द सेंटर ऑफ योर लाइफ जैसा कि आपने एग्ज़ैक्टली। बोला कि डोंट मेक योर वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है छोटे मोटे हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे कम आउट ऑफ एग्ज़ैक्टली। इट एज सुन एज पॉसिबल and move ahead you have your goals you have your entire career you have your entire life ahead of you so या एक जो चीज़ है जो यहाँ पे वो है कि हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो जो हाँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम अपने टाइम की कर सकते हैं, वो अपने ऊपर कर सकते हैं और उसका बेस्ट आउटकम भी हमें। तो दिस इज़ द थिंग जो स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए आज के टाइम में। absolutely absolutely so this brings us to the end of the podcast thank you so much Aditya for doing this it was a lovely conversation and I'm pretty sure that this is going to help a lot of students out there in grabbing the right internships and then finally excelling in their career thank you so much once again Thank you so much, Pooja. Thank you so much for having me. And this is this means a lot to me. And yeah, looking forward to have a great time with you in the near future as well. Thank you so much definitely for having me. Definitely, we'll be doing a lot more podcasts. So, in case, guys, you have any doubts, you want to do internships, and you have any doubts, you can reach out to Aditya on his LinkedIn. I'm going to drop his LinkedIn profile link in the description. So, reach out to him, connect with him, and if there is any other topic that you'd like us to cover, let us know in the comment section as well. Bye bye. Take care. Namaste.